आपका भी मंथ का एंड चल रहा है और आपका फ्रिज, राशन, किचन हर चीज़ जवाब देगी है, इवन कि आपके घर का खर्च, पॉकेट मनी सब जवाब दे चुके हैं। तो ये वीडियो आपके लिए है, प्लीज़ स्किप किए बिना आप पूरी देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती होंगी खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि आप लोग जहाँ रहें खुश आबाद रहें। अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। यहाँ पे शदीद आई हुई है आंधी और मैं आंधी थोड़ी सी थमी है तो मैं बनाना शुरू हुई हूँ कोफ्ते। गैस की लोड शेडिंग की वजह से ना मुझे अंधेरे में ही काम करना पड़ रहा है, अंधेरे में कुकिंग करनी पड़ रही है क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट रह चुका है। यहाँ पे सिर्फ आधा पौना घंटा रह चुका है क्योंकि पहले 1-1.5 घंटा आंधी आती रह गई है और उसमें भी नहीं पका सकते क्योंकि बेशक बंद घर है लेकिन फिर भी इतनी मिट्टी जगह जगह उड़ रही होती है कि अगर ज़रा सी भी मिट्टी बीच में चली जाती है तो पूरे का पूरा खाने का जो है ना ऐसी की तैसी हो जाती है। उसमें हल्की सी भी किरकिर आ जाती है ना, मेरे मियाँ तो खाना नहीं खाते हैं, तो वो सारी मेहनत बेकार हो जाती है। इसलिए मैंने कहा थोड़ा सा सब्र कर लूँ, उसके बाद जो है ना मैं पकाऊंगी और फिर उसी में ही लाइट चलेगी। लाइट अभी तक नहीं आई बट गैस में चले जाना था, मैंने टॉर्च लाइट से ही जो है ना बनाना शुरू कर दिया। कोफ्ते मेरे पास जो हैं फ्रोज़न है, जो मैं मंथ के स्टार्ट में लेकर आती हूँ और जहाँ से मैं राशन लेती हूँ चेज़ब से, वहीं से ही फ्रोज़न ले लेती हूँ। वैसे तो मेरी अम्मी ने स्टार्ट से ही ना घर में बनाया, कभी ज़िंदगी में फ्रोज़न नहीं लिए, लेकिन जब से मेरी शादी हुई है 3-4 साल से मैं फ्रोज़न ही यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरे मियाँ जी कहते हैं कि भाई क्या करनी है इतनी मेहनत करके। वो पूछते हैं मेरे से चिकन का रेट क्या है, फिर यहाँ पे पूछते हैं इतने पीसीज हैं इतने रुपए में, कह रहे ठीक है, तो मैं कहती हूँ हाँ वैसे है तो सही, तो वो कहते हैं बस ठीक है, इसको यही फ्राई करके मसाला भून के बना देना होता है। लाइट गई हुई है वरना मैं यहाँ पे प्याज टमाटर भी ग्राइंड करके डालती। कोफ्तों में जो है ग्राइंड करके डाले जाते हैं, मसाला बारीक ही अच्छा लगता है। यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा दुआ कर रही थी कि अल्लाह करे लाइट आ जाए और मैं जो है ना मसाला भून लूँ। मैंने कहा तब तक नरम तो हो, शायद ही आ जाए वरना जो है ऐसे ही खाया जाएगा, बट लाइट आ गई थी। यहाँ पे मैंने प्याज टमाटर ऊपर चढ़ा दिए, कम से कम ये तो नरम हो। अगर लाइट ना भी आई तो कम से कम ऐसे ही मसाले, इसी का ही शोरबा बना के जो है ना हम खा लेंगे। जो नॉर्मल स्पाइसेस है मैंने वही स्पाइसेस इसमें ऐड किए हैं जो हर घर में रोज़ाना की सब्ज़ी हांडी में यूज़ होते हैं। ये कोफ्ते मैं लेकर आई थी राशन में क्योंकि मेरी स्टार्ट से ही आदत है कि मैं अपना जो मंथली बजट है ना वो इस तरीके से मैनेज करती हूँ कि अगर लास्ट में बिना मुझे किसी चीज़ की कमी ना हो और अगर बाई चांस मेहमान भी आ जाए तब भी मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैंने ना सिर्फ राशन लिया, दाल चावल वगैरह, बल्कि मैंने मिरा की चीज़ें भी ली और साथ के साथ मैंने जो है ना थोड़ा सा इस तरह का फूड भी लिया। वैसे तो मैं मोस्टली साथ जाती हूँ लेकिन सम टाइम जैसे मियाँ जी काफ़ी लेट आते हैं और राशन बिल्कुल एंड हो जाता है तो वो खुद लेकर आते हैं। फिर ये होता है कि राशन अलग से वो लेकर आ रहे होते हैं, फिर नेक्स्ट डे या 2-3-4 दिन बाद छोड़ के ना फिर वो चिकन लेकर आते हैं इकट्ठा, उनके फिर मैं 3-4 पैकेट बना के रख लेती हूँ। लेकिन अगर मैं जाती हूँ इस तरह से चेदप या इन जगहों पे तो फिर मैं यहाँ से ही फ्रोज़न चीज़ें मैं ले लेती हूँ ताकि मुझे मंथ के एंड में कोई प्रॉब्लम ना हो। मतलब उसी रेट में ही चिकन आता है और उसी रेट में ही ये होता है। छोटी ईद पे मैंने 2 लिए थे, लास्ट मंथ मैंने नहीं लिया था क्योंकि मैंने वैसे चिकन लिया था और इस बार भी मैं ये पैकेट्स लेकर आई हूँ। आप भी इसी तरीके से जो है ना अपना मंथली बजट जो है ना सेट कर ले, जैसे सैलरी आती है उसी के अकॉर्डिंग आप हर चीज़ को मैनेज करें। अपना रोज़ाना की खुराक जो आपके घर वाले ज़्यादा पसंद करते हैं, दाल चावल सब्ज़ी गोश्त जो भी। अब कुछ लोग फास्ट फूड या बाहर का खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, कुछ लोग घर का खाना, तो वो उसी हिसाब से करें। और यहाँ पर और बताते जाऊँ जिनका रोज़ाना का काम है या जिनके रोज़ाना के पैसे आते हैं या वीकली आते हैं तो वो भी इस तरीके से करें। जिस दिन कुछ ज़्यादा अच्छे पैसे लग जाएँ या वीकली कुछ अच्छे पैसे लग जाएँ तो उसमें से कुछ पैसे बचा के जो है ना वो चिकन या ऐसी चीज़ें लेके फ्रिज में रख लें। जो जब आपके पास पैसे नहीं होते या मंथ का एंड चल रहा होता है या काम के अल्लाह ना करे किसी के थोड़े बुरे हालात चल रहे हों तो वो फ्रिज से निकालें और पका लें। और अगर बाई चांस मेहमान भी आ जाए और आपके पास पैसे नहीं हैं तब भी अच्छी मेहमान नवाजी हो जाती है। यहाँ पे मैं बताती चलूँ, मैंने आलू डाले हैं मिरहा के लिए क्योंकि मिरहा चिकन वगैरह कुछ भी नहीं खाती है तो वो उसके लिए आलू मस्ट है। वो चिकन मटन हर चीज़ को छोड़ के आलू को प्रेफर करती है। ये तो आपके साथ गोश्त की रूटीन है। और अगर आपके पास सब्जियां हैं या दालें हैं वो भी इस तरीके से आप उनकी मैनेजमेंट बना लें कि एक हफ़्ते में ये वाली दाल बनेगी वो 2 दिन चलेगी, एक हफ़्ते में ये वाली बनेगी, यानी कि आपके चारों वीक जो है ना वो डिवाइड हो जाएंगे। और सब्जियों का भी है तो वो इसी तरीके से है कि आप मंथली जो लहसुन अदरक है ना ये चीज़ें तो आपको नहीं लेनी पड़ती, ये भी आप इकट्ठी ही ले लें और इनको देख लें। इस तरीके से भी बजट काफ़ी मैनेज हो जाता है।
अब मैं चिकन लेती हूँ इस तरह से कोफ्ते जब मैं लेती हूँ तो मैं मंथ के स्टार्ट में नहीं यूज़ करती, मैं तकरीबन 8-10 दिन बाद स्टार्ट करती हूँ। हाफ़ यूज़ कर लेती हूँ और हाफ़ रख देती हूँ कि बाई चांस कोई मेहमान आ जाएगा तो फिर उनको उसकी मेहमान नवाज़ी में हो जाएगा, घर की भी इज़्ज़त रह जाएगी। और अगर बाई चांस मेहमान नहीं आता तो मंथ के एंड में मैं ख़ुद यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि नेक्स्ट मंथ में न्यू तो आ जाएगा। अभी लास्ट संडे की जो है आपने मेरी वीडियो देखी होगी कि मेरी सिस्टर आई हुई थी और मैंने आलू चिकन बनाया था, जिसमें मैं टिप बता रही थी दूध डालने की अगर कलर ज़्यादा हो जाए। तब मेरी सिस्टर आई थी, लेकिन मेरे फ्रिज में ये कोफ्ते रखे हुए थे, लेकिन तब मेरे पास पैसे थे। मैंने कहा अभी तो मेरे पास पैसे हैं, मैं बाहर से चिकन अफोर्ड कर सकती हूँ, लेकिन अगर अभी मैंने कोफ्ते बना लिए और एंड ऑफ मंथ मेरे पास पैसे भी ख़त्म हो गए, फ्रिज भी खाली हो गया, तो मैं क्या करूँगी। तो ये मेरी समझदारी थी। मैंने उस टाइम जो मेरे पास मेरी पॉकेट मनी थी, मेरे पास पैसे थे, उसके मैंने चिकन लेकर आई। वो मैंने उस वक्त मेहमान नवाज़ी में आपने देखा होगा आलू चिकन बनाया था। लेकिन अभी रिसेंटली जो कल मेरा व्लॉग था जहाँ से मैंने ख़त्म किया था, ये कल की ही वीडियो है, जब सिस्टर आई हुई थी तो तब मेरे पास अब कल इतने पैसे नहीं थे कि मतलब मैं उसको यूटिलाइज़ कर सकती, या इतने कम थे कि वो आगे मज़ीद भी मुझे और काम आ जाते। इसलिए मैंने अब फ्रिज वाली चीज़ों को यूज़ किया है। लेकिन अगर मैं स्टार्ट में ही इजी रहती कि नहीं जी मैं तो मेहमानों वगैरह के लिए लेकर आई हूँ, मेहमान है तो घर में चीज़ है तो कोई टेंशन परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन मैंने आगे का भी सोचा। कभी कभी इंसान की ज़िंदगी में कुछ ऐसे मामलात हो जाते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि इंसान का जो है ना बजट एक्स्ट्रा यूज़ हो जाता है, कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा लग जाता है। तो इसलिए आपको बहुत सोच समझ के चलना चाहिए, क्योंकि औरत की समझदारी ही उसके घर की एक एक चीज़ से झलकती है। इनमें से भी मैंने कुछ जो है ना कोफ्ते वो रख लिए थे साइड पे, यानी कि सारे नहीं पकाए हैं, वो नेक्स्ट यूज़ हो जाएंगे। और अचानक हमारे घर में जब मेहमान आ जाते हैं ना तो मियाँ जी को पता चलता है, तो वो एक बार पूछते ज़रूर हैं कि कुछ चाहिए तो नहीं, क्या बनाओगे। लेकिन उन्हें पता होता है कि मेरी बेगम ने या तो सेपरेट पैसे रखे हुए होंगे या कोई ना कोई बजट फ्रिज में ऐसा लाजमी रखा हुआ होगा कि ना 1-2 डिशों से खाली मेरी बेगम नहीं पकाती। अक्सर मेरे ससुराल वाले आते हैं तो फिर जब खा पी के चले जाते हैं तो मैं उन्हें बताती थी कि वो आए थे, उन्होंने ये फरमाइश की थी। तो फिर ये अक्सर ही पूछते हैं कि फिर कैसे किया आपने, कहाँ से आई चीज़ें। मैं कहती हूँ बस शौकी होके कहती हूँ बस देख लें आपकी बेगम के काम है। बस यही औरत की ज़िंदगी है, यही औरत का काम है कि पूरे घर को कैसे लेके चलना है। सिस्टर को मैंने फिर साथ दे दिया था सालन, तो मैंने कहा कि वहाँ पे तो उसका गैस नहीं है तो वो सिलेंडर यूज़ करती है, तो मैंने कहा बस थोड़ा सा शोरवे को पका लेना 3-4 मिनट, वैसे मतलब सही लग रहा था। तो फिर मैंने कहा मैं तो सुबह ही देखूँगी। बाकी मियाँ जी को बता दिया था, मियाँ जी अपने लिए जो है ना मसाले वाली रोटी ले आए थे, उन्होंने फिर उसके साथ खाई थी। इसको जो है अब हम सुबह देखेंगे। और यहाँ पे जो है मैंने तकरीबन बिस्तरे वगैरह लगा दिए और मियाँ जी नहीं आए। अभी तक मियाँ जी तो नहीं आए हैं, बट मैंने बिस्तरे वगैरह लगा लिए हैं। यहाँ पे मैं और मिर्हा सोएंगे, वहाँ पे मिर्हा के बाबा सोएंगे, और वो जो सोफ़ा है ना उसको हम यहाँ पे कर लेंगे मियाँ जी की जगह पे। लेकिन ये है कि अभी वो आएंगे, यहाँ से गुजरेंगे, उस रूम में जो है यूनिफॉर्म वगैरह हैंग करते हैं यहाँ पे, और यहीं पे शूज़ वगैरह चेंज करते हैं। फिर जब यहाँ से गुजरने वाला टाइम हो जाता ना, बिस्तर तो वैसे मैंने पहले ही लगा लिए हैं, लेकिन उन्होंने अंदर चार्जिंग लगानी होती है और यूनिफॉर्म चेंज करना होता है, शावर लेना होता है, खाना वगैरह खा लेते हैं। फिर मैं ये सोफ़ा जो है ना वो मैं इधर कर देती हूँ, तो फिर हम सो जाते हैं। ये थी हमारी जी आज की रूटीन। मुझे उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। सादा लोगों की सादा सी रूटीन। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, अपने प्यारों के साथ शेयर करिएगा, और चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।